यस। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। यस। किसी को क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में डू यू हैव एनी डाउट? चलिए फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करके लेंगे आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। 20 में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है क्या किसी को? यस और नो? आप लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। चलिए। फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? फॉर्मेट रेडी है एवरीवन? चलिए, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या?
फॉर्मेट रेडी है ना? यस। फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो। फॉर्मेट रेडी हुआ क्या सबका? चलिए देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग फिगर हैज बीन obtained from books of Reserve Bank Limited for the year ended 31st March 2020. Issued and subscribed capital, no effect. यहाँ पे क्लियरली लिखा है नो इफेक्ट बिकॉज इट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं, बिकॉज ये बैलेंस शीट का आइटम है। आगे इंटरेस्ट एंड कमीशन 13 में आएगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 13, कमीशन 14, इंटरेस्ट पेड 15, सैलरी 16, डायरेक्ट पे 16, रेंट 16, पोस्टेज टेलीग्राम 16। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। एट द सेम टाइम लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14 से माइनस होगा। ध्यान रखें, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। रेंट रिसीव्ड शेड्यूल नंबर 14, डेप्रिसिएशन 16, स्टेशनरी 16, ऑडिटर फीस 16। Profit and loss account had the balance of rupees 10 lakh on 1st April 2019. It's the opening profit. लेकिन यहाँ अमाउंट इन 1000 दिया है तो 3 जीरो कट करके फॉर्मेट में लिखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए पहला एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है? एंड एडवांसेस ऑफ 5,68,000, 5,68,000 का एडवांसेस था, हैज बिकम डाउटफुल, वो डाउटफुल हो गया। And it is expected that only 50% amount due can be recovered from securities। तो मतलब 50% ही रिकवर्ड हो सकता है, बाकी का 50% क्या है बच्चों? 50% रिकवर्ड हो सकता है तो बाकी का 50% क्या होगा? आरडीडी होगा या नहीं होगा? बाकी का 50% क्या हो जाएगा? आरडीडी। क्या हो जाएगा बाकी का 50%? हेलो। यस, आरडीडी होगा। वेरी गुड एवरीवन, आरडीडी होगा बाकी का 50%। कैसे? क्लियर लिखा है कि 5,68,000 का एडवांसेस था, जिसमें से हमें 50% ही मिल सकता है, बाकी का 50% जो है वो आरडीडी है। द प्रोविजन मतलब देखो, 50% रिकवर्ड हुआ, बैलेंस जो 50% है वो आपका आरडीडी होगा। द प्रोविजन फॉर डायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स का वर्किंग नोट करेंगे। आई होप अब तक तो ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ भी गया रहेगा ना। और डिविडेंड एट द रेट 10% इज टू बी प्रपोज, ये भी आपका फॉर्मेट में आएगा। ऑल्सो प्रोवाइड द डिविडेंड टैक्स 17% ऑन अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका अप्रोप्रिएशन, ये आपका एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन में आएगा। हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे करना है इसे। प्रिपेयर फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? ये यस एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? स्टार्ट करें पोस्टिंग। हेलो, पोस्टिंग स्टार्ट करूं क्या मैं? चलिए देखिए, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल का तो हमें कोई इफेक्ट नहीं देना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज 3,800,
नेक्स्ट कमीशन शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। कमीशन एंड एक्सचेंज is 195. Interest paid serial number 15. Interest paid 2000. Salary and wages schedule number 16. Salaries and wages is rupees 210. Rent and taxes 7. रेंट एंड टैक्सेस के पहले सॉरी डायरेक्टर फीस है। डायरेक्टर फीस 35. रेंट एंड टैक्सेस 70 है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीग्राम 61 है। नाउ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 240। लेस करेंगे लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट is rupees 38. Now next is given rent received. Rent received is rupees 62. यहां तक समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट यू हैव गिवन डेप्रिसिएशन शेड्यूल नंबर डेप्रिसिएशन शेड्यूल नंबर 16 में 31 स्टेशनरी 60. नेक्स्ट यू हैव गिवन ऑडिटर फीस 8. पोस्टिंग हुआ क्या सबका? यस पोस्टिंग हो गया सबका। डन एवरीवन? यस पोस्टिंग कंप्लीटेड। चलिए अब हम वन बाय वन एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट पे चले क्या बच्चों? वन बाय वन एडजस्टमेंट पे आ जाएं। हेलो चलिए नेक्स्ट यू हैव गिवन एडजस्टमेंट नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अ बैलेंस इट इज ओपनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ फॉर्मेट में आप लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 1000 आप लिख देंगे। बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखें 10 लाख दिया है लेकिन 3 जीरो कट करके लिखेंगे, ये ध्यान में रखें क्योंकि ऊपर जो अमाउंट इन 1000 है तो 3 जीरो कट करके यहाँ पे 1000 का इफेक्ट देंगे। यस आगे सेकेंड एडजस्टमेंट पे आए। एंड एडवांसेस ऑफ रुपीज 5,68,000 हैज बिकम डाउटफुल expected that only 50% amount you can be recovered। 50% रिकवर्ड हो सकता है तो बाकी का 50% आपका डाउटफुल डेब्ट्स है उसका आप प्रोविजन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? आरडीडी। आरडीडी 5,68,000 5,68,000 का 50% बताएं कितना आता है बच्चों? 5,68,000 का 50% बताएं। 5,68,000 का 50% कितना आएगा? 2,84,000 आ रहा है क्या? 2,84,000। यस एवरीवन 2,84,000 आ रहा है क्या?
लेकिन ध्यान रहे, आप बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, 2,84,000 पूरा ले लेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आप अमाउंट इन 1000 है, यहाँ पे भी अमाउंट इन 1000 लिख रहे हो, तो यहाँ पे 3 जीरो कट करके 284 लोगे आप। अगर आपने गलती से 284 नहीं लेके, आपने गलती से 2,84,000 ले लिया है, रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू हैव गिवन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। अच्छा सर, इसका एक ही इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा सर? बैलेंस शीट के एडवांसेस से माइनस होगा। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर बैलेंस शीट, देयरफॉर हम लोग उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे क्या है, टैक्सेस। आप पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ ऑल शेड्यूल। टोटल ले लीजिए, टोटल ले लीजिए ऑल शेड्यूल का, चारों शेड्यूल का फर्स्ट यू हैव टू टेक अ टोटल। ध्यान रखना, शेड्यूल नंबर 14 के टोटल के टाइम ये 38 आपका माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, 38 माइनस हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपने टोटल ले लिया 3,800, 459, और 15 का टोटल 2,000 है, 16 का टोटल 475। टोटलिंग चारों शेड्यूल का देख लीजिए आप, टोटलिंग आप लोग चारों शेड्यूल का टोटलिंग देख लीजिए। चलिए अब आपको 3,800 and 459, 3,800, 459, 2,000 and 475। नाउ आपको वर्किंग नोट करना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। So, उसमें आपको बोला जाता है टोटल इनकम, टोटल इनकम में ये दोनों को ऐड करिए। शेड्यूल नंबर 13 प्लस शेड्यूल नंबर 14 ऐड कर लीजिए। चलिए शेड्यूल नंबर 13 का टोटल प्लस 14 का टोटल लेस करिए टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में 2,000 प्लस 475, मतलब 15 का टोटल प्लस 16 का। ध्यान रहे बच्चों, आरडीडी का अमाउंट लेना नहीं भूलें। अब लीजिए 15 टोटल, 16 टोटल, और ये आरडीडी। अब आपको माइनस करना होगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस 1,500 आ रहा है। 1,500 का 35% आपको निकालना होगा। 1,500 का 35%, क्योंकि टैक्स यहाँ पे आपको 35% बोला है। बताइए 35% कितना आ रहा है बच्चों? 35% कितना आ रहा है? 525 आई थिंक से। तो आपका देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो आ गया 525। चेक करेंगे प्रॉपरली, अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप लोग। हमने सिंपली क्या किया, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम में शेड्यूल नंबर 13 प्लस 14 का टोटल को ऐड किया। टोटल एक्सपेंसेस में 15, 16 और आरडीडी के टोटल को ऐड किया। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। उसके ऊपर हम 35% निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 35%। प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 525। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। टोटल ले लीजिए आप 809। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये दोनों का टोटल ले लेंगे तो 809। 809 यहाँ पे लिख लीजिए 809। टोटल बताइए। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका ना। ओपनिंग प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था। अब आपको क्या करना होगा, टोटल इनकम दैट इज टोटल ऑफ ए
current year income, total income, that is total of A minus total expenses, then you will get profit 975. अब दोनों को ऐड कर दीजिए आप, आपको 1975 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करिए, डू इट फास्ट एवरीवन। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड अप टू ईयर, कंप्लीट हो गया सबका? यस एवरीवन, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एवरीवन। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कंप्लीटेड एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 25% ट्रांसफर करना है, तो ध्यान रहे करंट ईयर टोटल प्रॉफिट का बच्चे कर देते 1975 का नहीं, 97 975 का 25% आपको ट्रांसफर करना होगा। अब आप ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व नहीं दिया है, लेकिन अब हमारे इस क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड 10% दिया था। 10% किसका निकालेंगे? ध्यान रहे यहाँ पे जो शेयर कैपिटल दिया है ना बच्चों, उसी का 10% आपको निकालना होगा। 1000 का 10%, 1000 का 10%, देखो प्रपोज्ड डिविडेंड 1000 का 10% लेंगे तो आपको आ जाएगा ये 100। और आपको क्वेश्चन में आगे ही बोला है, क्वेश्चन में ऑल्सो प्रोवाइड डिविडेंड एट द रेट 17%, 17% डिविडेंड, 17% ऑन द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट टैक्स, डिविडेंड टैक्स आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड टैक्स 100, जो यहाँ पे 100 आया उसका 17% मतलब 17 आ जाएगा। अब आपको तो पता है जो टोटल आपका यहाँ पे आया वही टोटल यहाँ पे लेना होगा, और उसमें से आपको क्या करना होगा, ये टोटल में से ये ऊपर के सारे बाकी के आइटम माइनस कर देने होंगे। चलिए, तो आपका 1614.25 फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। डू इट फास्ट।
चलिए कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे, मैं रीड करता हूँ फटाफट। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, बाद में कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 13, इंटरेस्ट पेड एंड डिपॉजिट 15, issued and subscribed capital no effect because it is a balance sheet item. ठीक है। Now salary allowance है 16 में, and next you have given the sorry salary allowances हुआ 16, डायरेक्टर पे 16, रेंट 16, पोस्टेज 16, रिजर्व का ऊपर दिया है। तो फिलहाल इसका हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें रिजर्व एंड सरप्लस का नोट अकाउंट बनाना होगा तो वहां पे आएगा। इसका फिलहाल हमारे लिए कुछ यूज नहीं है। ठीक है। कमीशन, इसका भी इफेक्ट नहीं देंगे यहाँ बैलेंस शीट में, नो इफेक्ट। कमीशन 14। सर अच्छा, अब मन में डाउट हो रहा है, सर स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है तो ट्रांसफर करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा। ये पिछले साल का है, इस साल तो आपको करना ही होगा ना। कमीशन 14, रेंट रिसीव 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14, डेप्रिसिएशन 16, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस 16, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 16, ऑडिटर फीस 16। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर दियर कस्टमर, कस्टमर हु रुपीज 10 लाख उसके पास बाकी था, was advance has become insolvent, expected to receive 45% can be recovered from estate। मतलब 55% हम रिकवर कर सकते हैं। 55% हम क्या कर सकते हैं? रिकवरी कर सकते हैं उसके पास से। तो बताओ बच्चों, बैड डेब्ट्स कितना होगा? बैड डेब्ट्स कितना होगा? जितना हम रिकवर नहीं कर सकते वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्लियर मेंशन है कि हम लोग जो है 55% रिकवर कर सकते हैं। 55% रिकवर कर सकते हैं, तो बचा हुआ जो 45% जो है रिकवर नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमने बताया है 55% हम रिकवर कर सकते हैं, वो रिकवर्ड अमाउंट को हमें कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं देना है। 45% जो रिकवर नहीं कर सकते वो बैड डेब्ट्स होगा। यहाँ पे 4,50,000, लेकिन यहाँ अमाउंट इन थाउजेंड लिख रहे हैं, तो ये 3 जीरो कट करके ही आपको इफेक्ट देना होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिखा होगा 4,50,000। अच्छा ये अमाउंट इन थाउजेंड नहीं रहेगा, सॉरी ये अमाउंट इन थाउजेंड नहीं रहेगा, निकाल दीजिए। ठीक, अमाउंट इन थाउजेंड नहीं है, वो नॉर्मल रुपीज है। तो 4,50,000 का यहाँ इफेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या इस? हेलो। अच्छा सर, पिछले क्वेश्चन में आपने उसे आरडीडी बताया, ये क्वेश्चन में आप बैड डेब्ट्स बता रहे हो। वहां पे डाउटफुल था, यहाँ पे कंफर्म है। देखो इंसॉल्वेंट हो गया है, अब ये कंफर्म है रिकवर्ड नहीं होगा। समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया क्या? पिछले क्वेश्चन में डाउटफुल था इसलिए आरडीडी बताया, ये क्वेश्चन में कंफर्म है इंसॉल्वेंट है, और इंसॉल्वेंट है तो कंफर्म है रिकवर नहीं होगा, 55% ही रिकवर्ड होगा। बचा हुआ 45%, 4,50,000, वो क्या होगा आपका? बैड डेब्ट्स। यहाँ पे देखो बैड डेब्ट्स में हमने लिखा हुआ है। समझ में आया क्या बच्चों ये पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, हेलो एवरीवन, समझ में आया क्या? There was also other debt which provision 2 lakh was found necessary। मतलब और जो है ये आरडीडी है। प्रोविजन देखो यहाँ पे ये आरडीडी है, ये सिंपली आपको प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में 2 लाख रुपया ले लेना होगा। यहाँ पे देखो आरडीडी प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में 2 लाख रुपया। नाउ यू हैव रीबेट दिया है, यू हैव गिवन रीबेट, ओपनिंग रीबेट दिया है 15,000, ओपनिंग रीबेट है 31 मार्च 2019। यहाँ पे ये 31 मार्च 2020 ओपनिंग वाला ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग वाला जो है माइनस कर लेंगे। ओपनिंग रीबेट जो है ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग रीबेट जो है वो माइनस कर लेंगे। ये ओपनिंग है ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग वाला क्या कर लेंगे? माइनस। यहाँ पे तो कोई किसी को दिक्कत? इनकम टैक्स दिया है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में आ जाएगा, 2.5 लाख दिया है। और यहाँ पे लिखा है राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब ये 16 में ट्रांसफर करना है, उसका मतलब वही है। डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 5% डिविडेंड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 5% किसका?
जो यहाँ पे इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 10 लाख का 5%, यहाँ पे देखिए 10 लाख का 5%, 50,000 आ जाएगा। कर सकते हैं क्या, मैं ये सीट भी आपको भेज दूंगा, मैं आपके ग्रुप में, आप नहीं आए, अच्छा सारा क्वेश्चन का सीट एक साथ ही रहेगा बच्चों। तो आप उसमें यहाँ पे देखो, जब ओपन करेंगे तो बॉटम में क्वेश्चन नंबर रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है, तो 17 नंबर पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ये आंसर। या और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो यहाँ पे मार्किंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग। हेलो, लिया गया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? लिया स्क्रीनशॉट आपने? लिया क्या? हेलो, यस और नो? चलिए यहाँ पे देखिए, इसका आंसर का भी ले लीजिए आप लोग। एक मिनट ना, आंसर का भी ले लीजिए आप लोग। पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट आ गया है, आंसर का लिया क्या आप लोगों ने? हेलो, चलिए, तो ये 17 आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका है। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिए, डू इट फास्ट, 5 मिनट के अंदर आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, फटाफट ड्रॉ कीजिए आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट, डू इट फास्ट। फॉर्मेट ड्रॉ करके रखिए इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करके रखिएगा आप लोग, 4 शेड्यूल और इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फिर 4 शेड्यूल ड्रॉ करने के बाद एक पेज और एक्स्ट्रा आप छोड़ देंगे, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस एवरीवन, चलेगा ना? हेलो, यस, सीट सेंड कर दूंगा मैं। सारे क्वेश्चन एक ही सीट में रहेंगे, खाली आप ऊपर जाके स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं कि कैसे हम लोग आता है क्या आप लोगों को दूसरे सीट पे जाना, मोबाइल में ओपन करने आता है ना? या मैं ओपन करके बताऊँ? चलो देखो, शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर करने के बाद आपको ओपन करके दिखा दूंगा कि कैसे। पहले मैं शेयर करता हूँ सीट आप लोगों को, वेट, हाँ।
मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? ये देखिए, जब आप ये सीट इस तरह से ओपन करेंगे तो बाई डिफॉल्ट ये पहला वाला ओपन कर रहे हैं। ये पहला वाला। अब अभी ये देखिए, ये बॉटम में पैनल पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक सीट है, 6 है, 7 है। इधर आगे आगे जाएंगे तो आपको, एक मिनट, या आपको लिस्ट चाहिए कि अभी एक एक करके कैसे जाएंगे सर? इस तरह से स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। या आप यहाँ पे देखो, चार्ट लाइन है, वहां पे भी क्लिक करेंगे आप, तो आपको सारा क्वेश्चन का लिस्ट इस तरह से आएगा। अब उसमें से मुझे क्वेश्चन नंबर 17 पे डालना है, 17 ये पूरा आ गया आपके स्क्रीन पे। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 18 पे जाना है, तो यहाँ से स्क्रॉल करके 18 पे चले जाइए आप लोग। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे 19, 20, 21, 23, 17, इस तरह से सब क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। सारा पूरा बैंकिंग कंपनी का जितना भी है ये सीट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, राइट फ्रॉम रिबेट एंड एनपीए से लेके। समझ में आ गया सबको? हेलो, कैसे करना है? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, आई होप आप, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें। और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर शायद से 18 था। कौन सा क्वेश्चन लास्ट है? अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग कर रहे थे, कौन सा था वो? यस, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करके आए। देख लें यहाँ पे कैसे कितना फॉर्मेट ड्रॉ करना है, वो फॉर्मेट ड्रॉ करके आएंगे तो बच्चों थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग नया नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर हमारा रिबेट ऑलरेडी दिया रहता ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्या क्या दिया रहता है? बोलो ना। सर बोलो मत जल्दी से, ऑलरेडी क्या बोल रहे हो आप? बोलो। सर ऑलरेडी रिबेट कैलकुलेट करके दिया रहता है, वो क्वेश्चन नहीं हुआ है। ऑलरेडी रिबेट कैलकुलेट करके दिया रहता है, वो क्वेश्चन नहीं हुआ है? हुआ ना रिबेट। अभी ये रिबेट का कितना सारा क्वेश्चन किया है, ये क्या है? सर कैसा बोल रहे हो आप? ओपनिंग कैसा रिबेट रिबेट? दिया रहता है ना वो। ओपनिंग रिबेट दिया जाता है, ये क्या किया ना मैंने? कौन सा बोल रहे हो नहीं किया हमने? सर ये क्लास किया है क्वेश्चन मैंने। नंबर 4, क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, अच्छा, 7 फोर है। फोर फोर, वो ठीक है, वो नहीं किया, वो जरूरत नहीं है वो अभी, वो उतना जरूरत नहीं है। सिंपल रिबेट कैलकुलेट ये वाला बोल रहे हो ना? ये क्वेश्चन बोल रहे हो ना? यस सर। यही है। हाँ, तो इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, एक्चुअली मैंने जानबूझ के इसको छोड़ दिया, ये बाद में हम लोग करेंगे चाहिए तो। ये रीबेट कैलकुलेशन का तो सेम प्रोसेस है जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है, रीबेट कैलकुलेशन में कुछ भी फर्क नहीं है। खाली ये जो ओपनिंग दिया है ना, ओके उसका सर। एक ओपनिंग जो रिबेट दिया है, इसका एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे आया रहेगा ओपनिंग रिबेट का। दिख रहा है? यस हेलो? सर। हाँ, यस ये सर। एक्स्ट्रा एक एंट्री आया है, बस। और कुछ नहीं। ठीक। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे है ये सीट में मैंने जो भेजा वहां पे ऑलरेडी है वो क्वेश्चन। ठीक है? ओके। ओके सर। हेलो? चलिए, अभी मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट पहले। एक, चलिए देखते हैं हम लोग, अटेंडेंस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। लास्ट अटेंडेंस। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 44 है क्या इसमें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 44 है, 44, 45 हो गया, 46, 47, 48 है, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 40, 41, 42, 43, 44. थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या तो बोल देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। हेलो सर। बोलो बोलो। सर वो जो टेस्ट का आपने बोला था ना बायबैक का, हाँ, तो उसमें आपने यूआर वर्क करके दिया है तो उसमें कुछ अटैच करना है। एक मिनट। कौन सा टेस्ट बात कर रहे हो आप? एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? यस सर। और मेन बात, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं किया है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, आपका 5 मार्क्स जो रहता है ना, अगर ये टेस्ट में आप लोगों का नहीं मिलेगा तो वो 5 में से 0 दे देने वाला हूं मैं। टेस्ट भी एटलीस्ट आप टेस्ट तो अटेम्प्ट करिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? गलत तो गलत सही, आपको कोई इसमें पासिंग क्राइटेरिया तो नहीं होता है? ये बोल रहे आप 6, 5 में ना? हाँ, कौन सा वाला बायबैक का ना? हाँ ये सर, बोल रहे हो? टेस्ट वाला। यस सर। हाँ हाँ, तो सर। हाँ इसमें यस कहाँ सर। अटैच? ये इधर बोल रहे हो? हाँ कुछ सर। अटैच करने का जरूरत नहीं है, आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका कुछ नहीं है डेटा। आप टेंशन मतलब, कुछ अटैचमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ जो लोगों ने अटैच किया होगा। एक मिनट, यहीं पे ये देखिए, सारा डिटेल हमारे पास आ जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपने प्रॉपरली, अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आप लोग भी देख लीजिए, अभी तक हमारे इसमें 30 लोगों ने ही अटेम्प्ट किया। और जैसे कि ये लोग हैं, उनके ये सारे लोग जो हैं, जो लोगों ने अटेम्प्ट किया, उनके मार्क्स ये देखो, ये 30 लोगों ने अटेम्प्ट किया है अभी तक ये। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोग जो अटेंड नहीं किए हैं, मैं वापस आज लिंक भेज रहा हूँ, आज आपको जरूर कर लेना है। नहीं करेंगे तो फिर जो लोग, मैं यहीं से फिर जितना यहाँ पे टेस्ट में नाम दिखेगा उनको ही वो 5% मार्क्स दूंगा। टेस्ट आप लोग, मैं वापस ग्रुप में लिंक आज भेज रहा हूँ। ठीक है? हेलो। हाँ, यस। कविता, और कुछ पूछना है आपको? कविता,
कविता